नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का 9वां संस्करण आज शारजाह में शुरू। पहले मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हराया। एक अन्य मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी। जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत की खुशी ने कांस्य पदक जीता। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर। ईरानी कप क्रिकेट में मुंबई का 537 रन का विशाल स्कोर। अभिमन्यु ईश्वरन के शतक से शेष भारत के 4 विकेट पर 289 रन। और भारत के वंशक ने विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स का स्वर्ण पदक हासिल किया। सबसे पहले बात आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप की। आईसीसी महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण आज संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में शुरू हुआ। पहले मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया है। बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 120 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में स्कॉटलैंड 7 विकेट पर 103 रन ही बना सकी। एक अन्य मैच में इस समय पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से हो रहा है। पाकिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 7 विकेट पर 74 रन बना लिए हैं। कल भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मैच रविवार को होना है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर दोपहर 3 बजे से प्रसारित किया जाएगा। मनोज, महिला T20 का आगाज हो चुका है। आज आरंभिक मैच में बांग्लादेश ने आशा के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत दर्ज की है। टूर्नामेंट में आगे बांग्लादेश से कैसे प्रदर्शन की आप उम्मीद करते हैं? देखिए, बांग्लादेश की टीम काफी प्रोफेशनल है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी पेशेवरपन आ गया है। और महिलाएं, जहां तक स्कॉटलैंड की बात करें तो ये एक ऐसी टीम है जो किसी भी फॉर्मेट में पहली बार पहुंची है वर्ल्ड कप में। तो ये अपने आप में उसके लिए बिल्कुल एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। और जो भी वहां परफॉर्म करेगा वो बड़ा ये समझिए कि मील का पत्थर उनके लिए साबित होगा। सारा 22 जो है विकेट कीपर बल्लेबाज जिन्होंने 49 रन की पारी खेली 52 गेंदों पर, वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल सही। तो यहां से जो भी परफॉर्मेंस होता है उनके लिए कुछ खोने के लिए नहीं है। सही कहा आपने। स्कॉटलैंड आगे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ यहां पर आया है। अच्छा, दूसरा मैच इस समय पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मनोज खेला जा रहा है। इस मैच के बारे में अब तक के प्रदर्शन के आधार पर आपका आकलन क्या है और अनुमान क्या कहता है? जीत किसके हाथ लग सकती है? देखिए, कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं तो उसे कंपैरिजन नहीं मानता, क्योंकि श्रीलंका अभी हाल ही में एशिया कप जीता है, वहां पर उसने भारत को भी हराया है। तो ये तो मैं कहूंगा कि वर्ल्ड कप को जीतने के प्रबल दावेदारों में से एक है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सामने उसका कद काफी छोटा है, लेकिन फिर भी अपनी मौजूदगी उसने दर्ज की है। तो मुझे लगता है कि यहां इस मुकाबले में, क्योंकि चमारी अटापट्टू ने भारत के खिलाफ भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, यहां भी उन्होंने 2 विकेट चटकाए हैं ऑफ स्पिनर के तौर पर। और उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर सुगंधिका कुमारी से पारी की शुरुआत कराना गेंदबाजी में, वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। चलिए, इस पर चर्चा और करेंगे। पहले अगली खबर की तरफ चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में महिला T20 विश्व कप शुरू हो चुका है। महिला क्रिकेट का ये रोमांच 18 दिन तक चलेगा। 20 अक्टूबर को मिलेगा नया विश्व चैंपियन। एक रिपोर्ट। भारत, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमें इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का लंबे समय से चला आ रहा वर्चस्व समाप्त करने की कोशिश करेंगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 9 में से 6 बार ये खिताब जीत चुकी है। 10 टीमों के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को हराना सभी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। टीम पिछले 3 बार की लगातार चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बरकरार रखने का जिम्मा कप्तान एलिसा हीली के कंधों पर होगा। तो इंग्लैंड की निगाह 15 साल का खिताबी सूखा खत्म करने पर होगी। टीम ने 2009 में पहला विश्व कप जीता था। उसके बाद इंग्लैंड 3 बार फाइनल में पहुंचा और हर बार ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश करने वाली एक और टीम भारत है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम T20 विश्व कप 2020 और राष्ट्रमंडल खेल 2022 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। इस बार टीम हर हाल में पहली ICC ट्रॉफी का इंतजार खत्म करने को बेताब है। भारत ने अपनी फिटनेस और फील्डिंग पर काफी काम किया है और उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम
परिणाम टूर्नामेंट के दौरान देखने को मिलेंगे। बल्लेबाजी में सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना और जेमिमा पर जिम्मेदारी होगी। हरमनप्रीत और ऋचा घोष को बीच के ओवरों और डेथ ओवरों में अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। दक्षिण अफ्रीकी टीम भी मैच का पासा पलटने का दम रखती है। टीम ने पिछले विश्व कप में घरेलू मैदान पर अच्छा प्रदर्शन किया था और पहली बार फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। अब सबकी नजरें महिला क्रिकेट के इस महासंग्राम पर लगी हैं, जहां सारी टीमें अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। वहीं भारतीय टीम अपने लक्ष्य को भेदने के लिए कृत संकल्प नजर आ रही है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। मनोज, सबसे बड़ा सवाल T20 महिला विश्व कप का यही है कि क्या T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व इस बार टूटेगा? देखिए, बहुत चुनौतीपूर्ण है और मैं कहूंगा कि एक ऐसी टीम जो निर्विवाद रूप से चैंपियन टीम है। 8 अब तक वर्ल्ड कप के आयोजन हुए, उसमें 7 बार ये फाइनल में पहुंची, 6 बार चैंपियन बनी और भारत के खिलाफ जब T20 मुकाबले होते हैं तो 32 में से 23 मुकाबले इस टीम ने जीते हैं। क्या बात। तो ये तो मानना होगा कि ये टीम निर्विवाद रूप से एक चैंपियन टीम है। लेकिन भारत कितनी चुनौती दे पाएगा, क्योंकि पिछली बार हम सेमीफाइनल में इनसे हारे, उससे पिछली बार हम फाइनल में हारे 2020 में। तो कुल मिलाकर हम इनको फाइट देते हैं। हौसले तो हमारे भी बुलंद हैं। हाँ, बिल्कुल। अब एशिया कप में हम लोग ठीक है, श्रीलंका से जरूर हारे, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारा ठीक ठाक रहा। और खासकर आप रेणुका सिंह को देखें, पूजा वस्त्रकर को देखें, अरुंधति रेड्डी को देखें, तो ये 3 खिलाड़ियों का एक मुकम्मल हमारा पेस अटैक है, जो शानदार अटैक है। उसके अलावा दीप्ति शर्मा ऑफ स्पिनर के तौर पर, जहां बल्लेबाजी की जरूरत पड़ती है बल्लेबाजी करती हैं, तेजी से रन बनाती हैं। आशा शोभना है, राधा यादव है, हेमलता है। स्पिनर्स हमारे पास भंडार है स्पिनर्स का। और रही बात टॉप ऑर्डर की, तो स्मृति मंधाना और दूसरी शेफाली वर्मा, इन्होंने बहुत रन बनाए। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी अगर इनकी रही तो भारत उलटफेर भी कर सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एंड व्हाट अबाउट हरमनप्रीत सिंह? हरमनप्रीत कौर जो है निश्चित तौर पर एक अच्छी उभरती तो मैं नहीं कहूंगा कि उभरती हुई खिलाड़ियों को रास्ता दिखाती हैं आगे बढ़ाने का। और जिस तरह से इनका प्रदर्शन रहा है, और एशिया कप में इन्होंने यूएई के अगेंस्ट जो 66 रन की पारी खेली वो बेमिसाल थी। तो बीच बीच में अवतरित होती हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं। मैं चाहूंगा कि ये कंसिस्टेंसी इनकी बरकरार रहे अगर आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हमारे टीम संतुलन की अगर हम बात करें तो आपको कैसा लगता है? बल्लेबाजी की अगर हम बात करें या फिर गेंदबाजी की बात करें तो? देखिए, हमारी बल्लेबाजी जो है ना, उसके साथ दिक्कत यही है कि बहुत अच्छा स्टार्ट मिलता है लेकिन उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाती। जैसे अब आप शेफाली को देख लें, एक उनके नेपाल के खिलाफ 81 रन की पारी को छोड़ दें तो कभी भी वो आमतौर पर वो 25 से 40 के बीच की खिलाड़ी बनकर रह गई हैं। इसी तरीके से अगर आप जेमिमा रॉड्रिक्स को देखें, अच्छी शुरुआत उनको भी मिलती है लेकिन वो भी बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाती। तो इसको अगर थोड़ा सा मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में अगर सुधार किया जाए तो टीम बहुत बैलेंस है। एक बहुत सीधा सा सवाल, क्या भारत पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर सकता है? बहुत चुनौतीपूर्ण है जी, लेकिन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी शुभकामनाएं हमारी टीम के साथ हैं। बिल्कुल। लखनऊ में खेले जा रहे ईरानी कप क्रिकेट में मुंबई ने 537 रन का विशाल स्कोर बना लिया है। जवाब में आज का खेल खत्म होने तक शेष भारत ने 4 विकेट पर 289 रन बना लिए हैं। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैच के तीसरे दिन शेष भारत के ईश्वरन ने 212 गेंद में नाबाद 151 रन बना लिए थे। इसमें 12 चौके और 1 छक्का शामिल है। ईश्वरन के ईरानी कप में दूसरे शतक की बदौलत 4 विकेट पर 289 रन बना चुकी शेष भारत अभी 248 रन पीछे है। ये ईश्वरन का इस सत्र में लगातार तीसरा प्रथम श्रेणी शतक है और ये शतक ऐसे समय आया है जब उनकी टीम को इसकी सबसे अधिक जरूरत थी। ये ईश्वरन का सत्र का चौथा शतक है। आज सुबह मुंबई की टीम कल के स्कोर 9 विकेट पर 536 रन में केवल 1 रन जोड़कर आउट हो गई। दोहरा शतक बनाने वाले सरफराज खान 222 रन बनाकर नाबाद रहे। शेष भारत के लिए मुकेश कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 30 ओवर में 110 रन देकर 5 विकेट झटके। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। मनोज, अभिमन्यु ईश्वरन की आज की और सरफराज खान की कल की पारी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ईश्वरन की भारतीय टीम में इसको हम दस्तक मान सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं जी। बहुत गजब का इनका परफॉर्मेंस और ये कंसिस्टेंसी इनमें बहुत ही जबरदस्त रही है। इनको इंग्लैंड की होम सीरीज थी 2021 में,
तब इनको स्टैंड बाई के तौर पर बुलाया गया भारतीय टीम में, मौका नहीं मिला वो एक अलग बात है। जब भारतीय टीम इंग्लैंड गई तब इनको बुलाया गया, 2 बार इनको स्टैंड बाई के तौर पर रखा गया। दिलीप ट्रॉफी होता है, उसमें इंडिया बी की तरफ से ये सेंचुरी बनाते हैं, इंडिया डी के खिलाफ और सी के खिलाफ भी सेंचुरी बनाते हैं, 2 सेंचुरियां इनकी बैक टू बैक लगती हैं। उसके बाद रणजी ट्रॉफी में हम देखते हैं केरल के अगेंस्ट दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी, अगले ही मैच में डबल सेंचुरी बिहार के अगेंस्ट। और जहां तक इस पारी का सवाल है, इनको एक तो इन्होंने स्पिनर्स के सामने जो कदमों का इस्तेमाल किया वो काबिले तारीफ था। इन्होंने दिखा दिया कि केवल वो टेम्परामेंट वाले खिलाड़ी नहीं है, बल्कि टेम्परामेंट के साथ साथ जरूरत पड़ती है तो आक्रामक खेलने की कुवत भी रखते हैं, लंबी दूरी के धावक हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया योजना की सामान्य परिषद की 4थी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान डॉक्टर मांडविया ने खेलो इंडिया योजना की प्रगति की समीक्षा की और एथलीटों के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए खेल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार पर विस्तृत चर्चा की। डॉक्टर मांडविया ने यह भी बताया कि सार्वजनिक परामर्श के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर एक मसौदा खेल नीति जारी की गई है और इस नीति का लक्ष्य देश के उभरते खेल परिदृश्य के अनुरूप मौजूदा ढांचे को अत्याधुनिक बनाना है। मनोज, हमारी सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के हर संभव उपाय कर रही है। इसका कितना लाभ आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों को होगा, विशेषकर युवा खिलाड़ियों को? बिल्कुल, खेलो इंडिया जो है दूर दराज तक जो है पहुंच चुका है और युवा खिलाड़ी निकल रहे हैं ओलंपिक तक, ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं। मनु भाकर ने पिछले दिनों कहा भी कि जितना उनको खेलो इंडिया से एक मंच मिला और मंच से जो आगे वो बढ़ी हैं उसमें खेलो इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उसके अलावा भी मैं समझता हूं कि तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर या ये कहिए ढांचागत सुविधाएं जो खेलो इंडिया के जरिए आगे बढ़ी हैं और उससे खिलाड़ियों को ग्रास रूट लेवल पर बहुत फायदा हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषकर खेलों में दिलचस्पी लेते हैं और खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। जी हाँ, न सिर्फ मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से बल्कि जो मेडल जीतने के करीब तक पहुंचते हैं, मेडल नहीं जीत पाते, उनकी भी हौसला अफजाई करने में पीछे नहीं रहते। जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत की खुशी ने कांस्य पदक जीता। अब भारत के पदकों की संख्या 15 हो गई है। भारत ने अब तक 10 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं और वो पदक तालिका में शीर्ष पर है। जूनियर महिला चैंपियनशिप में टीम स्पर्धा में साक्षी पाडेकर, मेलविना जोएल ग्लैडसन और प्राची गायकवाड़ की टिकड़ी 5वें स्थान पर रही। इस प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे कि आपकी टिप्पणी? शूटिंग इस तरह का खेल है जिसमें भारत को बहुत से पदक मिलते हैं। जिस तरह से इस बार 2 पदक हमें ओलंपिक में मिले और उसके बाद पैरालंपिक में भी हमें पदकों का अंबार लगा, तो मल्टीपल जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें मुझे लगता है कि ये अग्रणी है, सबसे आगे है। और अब बात पिकलबॉल की। भारत के वंशिक ने विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स का स्वर्ण पदक हासिल किया, जिससे भारत का बाली चरण में अभियान 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ समाप्त हुआ। विशेष बात यह है कि भारत के इन 4 पदक में वंशिक का योगदान रहा। मनोज, विश्व पिकलबॉल में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, जहां हमने इस रिपोर्ट में जाना, जहां हमने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ अपने अभियान को समाप्त किया। पिकल बॉल क्या है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और इसमें भारत के खिलाड़ियों को कैसा भविष्य आपको नजर आता है? देखिए, एक अमेरिकन खेल है जो दिखने में बिल्कुल टेनिस जैसा लगता है। शॉर्ट हैंडल का बल्ला होता है, प्लास्टिक की बॉल होती है, उछाल उसमें कम होता है। टेनिस की तुलना में छोटा कोर्ट होता है। सिंगल्स डबल्स इसमें दोनों तरह के मुकाबले होते हैं। इंडोर आउटडोर दोनों तरह के इसमें मुकाबले आयोजित किए जाते हैं। 44 फुट लंबा इसका कोर्ट और 20 फुट चौड़ा जो है इसका कोर्ट जो है चौड़ाई में होता है। 1965 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो मुझे लगता है भारत का भविष्य उज्जवल है। नया गेम है और नए इरादे हैं, नया जोश है। और अब बात शतरंज की। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण आज से लंदन में आयोजित हो रहा है। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में 5 बार के विश्व चैंपियन और वर्तमान विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, विश्व नंबर 2 हिकारू नाकामुरा और शतरंज अभिजात वर्ग में सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक 21 वर्षीय अलीरेजा फिरोजा शामिल हैं। प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों में आर प्रज्ञानानंद, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती और आर वैशाली और कुनूर हम्पू और हरिका द्रोणावल्ली इसमें शामिल हैं। समय अनुमति नहीं दे रहा है, तो श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ आपने विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।